हेलो बच्चों, मैं कमलेश। आज हम कक्षा छठवीं की पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। इस कविता को शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। कविता से पहले हम थोड़ी बातें कवि के बारे में जान लें। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम प्रभुदेई था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। इनमें से इनकी कुछ प्रमुख कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने उदिता एवं बात बोलेगी आदि प्रमुख है। अब कविता के विषय में बात करते हैं। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन किया है। इस कविता में एक 10 से 11 साल की बच्ची है। इस बच्ची ने चांद से अपने ढंग से ही एक रिश्ता जोड़ रखा है। वो चांद को देखकर अपनी ही कल्पनाओं में डूबी है और बात कर रही है। इस कविता में छोटी लड़की आकाश को चांद का वस्त्र समझ रही है, जिस पर कई सारे सितारे जड़े हैं। चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला है। उस वस्त्र में केवल एक गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह ही दिखाई दे रहा है। कविता के अंत में वह चांद के घटने बढ़ने को बीमारी बताती है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। ऊपर लिखी हुई लाइनों में 10-11 साल की बच्ची चांद को देखकर बात कर रही है और कहती है, चांद आप तो खूब गोल हैं, पर आप जरा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है और आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। आगे कविता। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इन पंक्तियों में बच्ची कह रही है चांद को देखकर कि चांद आप थोड़ा तिरछे दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि आप भी खूब हैं। वाह, आपने तो हमें बेवकूफ समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं।
हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है। यहाँ बच्ची चांद के घटने और बढ़ने को उसकी एक बीमारी समझ रही है। आप घटते हैं तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हैं। और बच्ची यहाँ ये भी समझ रही है कि चांद को जो बीमारी है वो कभी भी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। अब यहाँ हमारी कविता खत्म होती है। अगली बार नई व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।